नमस्ते जी। तो जो ये रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस वाली सीरीज हम चला रहे हैं, तो इसमें आज मैं एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मुद्दा कवर करना चाहता हूँ। ये मेरे साथ में हुआ। मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, अभी सबके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हम सब लोग अपने बच्चों को सिखाएं, अपने बच्चों को इसके ऊपर हम अवेयर करें। आज का टॉपिक थोड़ा सा सेंसिटिव है और ये घटना मेरे साथ में हुई। और जब मैं लगभग क्लास 4th में था, शायद पिताजी की पोस्टिंग राजपुर में थी। एक हमारे रिलेटिव थे दूर के रिलेटिव उस समय आया करते थे। मैं छोटा था तो बच्चे जो हैं उनको सुला दिया जाता है किसी के पास में। तो मैं सोया हुआ था उस पुरुष, उस आदमी के साथ में, और मुझे रियलाइज़ हुआ रात में कि ही वॉज रबिंग हिज हैंड ऑन टू माई प्राइवेट पार्ट। तो हाँ, मैं सेक्सुअल हरेसमेंट की बात कर रहा हूँ। मैं सेक्सुअल हरेसमेंट लड़कों के साथ भी होता है, लड़कियों के साथ भी होता है, और ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। ये बहुत ही सीरियस, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव प्रॉब्लम है। ट्रस्ट नहीं, मेरा यकीन मानिए, मैं कई सालों के बाद, कई सालों के मतलब मैं कईयों सालों के बाद उस व्यक्ति से फिर मिला मैं अभी। और जब मैं मिला तो मैंने देखा कि मतलब लिटरली मुझे वो समय याद आ गया, मुझे वो दैट ही वॉज टचिंग माई प्राइवेट पार्ट। और मैं जाग गया था उस समय। मैं कांप रहा था बहुत ज़्यादा, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी, गले में मेरी आवाज़ बंद गई थी जैसे। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे चिल्ला के बोलूं कि ये आप क्या कर रहे हैं मेरे साथ में। लेकिन मेरी आवाज़ कहीं दब गई अंदर, मेरी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। मुझे याद है वो, मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ ये कि ताकि हमारे जितने भी हमारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं, हम उनको अवेयर करें इसके ऊपर कि ऐसी कोई गलत चीज़ उनके साथ ना हो। ट्रस्ट में इससे कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। आपको समझ में नहीं आता है आपको करना क्या है। तो ये पहली बार जब मेरे साथ हुआ, उस व्यक्ति से भी मिला, और लिटरली मुझे वो टाइम, मुझे वो पल याद आ गया। और मुझे एक बात को तो लगा कि मैं एक रसीद कर दूं थप्पड़ जोर से। पर जब मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके बहुत सारे, और परिवार है, तो मैंने कहा कि अब मैं क्या करूँ। मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। मैं उस व्यक्ति को बोल भी नहीं सकता हूँ कि डू यू रिमेंबर दैट टाइम व्हेन यू डिड दिस थिंग रॉन्ग विथ मी। मैंने कहा इट्स बेटर लेट इट गो। तो मैं जाग गया था, मैं काँप रहा था। तो उस समय उन्होंने मुझे छोड़ दिया, और इट वॉज लाइक दिस। एक बार फिर से ये चीज़ रिपीट हुआ मेरे साथ में, जब शायद मैं क्लास 6th में रहा हूँगा। तो वो जो सज्जन थे वो भी दूर के कुछ दोस्त, क्लोज फ्रेंड टाइप के थे, और सेम सिचुएशन। ही आस्क्ड मी टू रिमूव माई पैंट, लाइट चली गई थी, और फिर वही स्थिति बन गई मेरे साथ में। तो मैं चाहता हूँ कि हम एंड ही ऑल्सो वांटेड टू टच माई प्राइवेट पार्ट। तो जितना मैं कह रहा हूँ उसको उतना ही लीजिए। इसमें कुछ भी ना प्लस है ना कुछ भी माइनस है, जो हुआ एग्जैक्टली आपको बताया मैंने। और ये बहुत सेंसिटिव है, तो इसीलिए इसको समझिए। और मैं चाहता हूँ कि हम अपने बच्चों को अवेयर करें, अपने बच्चों को हम सिखाएं, चिल्लाना सिखाएं अपने बच्चों को। मैं मेरी राही को चिल्लाना सिखाता हूँ मैं, कि कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तुमको, कुछ भी तुमको गलत लग रहा है, तुम चिल्लाओ जोर से, चिल्लाओ, मम्मी पापा चिल्लाओ तुम जोर से, ठीक है ना। घबराना नहीं, डरना नहीं, रोना नहीं। और हमको हर दिन अपने बच्चों को ये सिखाना है। थोड़ा सा सेंसिटिव है, लेकिन ये मैंने जो रियलाइज़ करा, मैंने डेटा नहीं देखा, लेकिन ऐसे जितने भी केसेस होते हैं, ये जो हमारे करीबी रिश्तेदार होते हैं, नियर वंस, डियर वंस होते हैं हमारे, वही लोग इस तरह की चीज़ों को कमिट करते हैं। मैं सभी पर लांछन नहीं लगा रहा, मैं सभी पर उंगलियां नहीं उठा रहा, लेकिन ये कड़वा सच है। ये होता है, और ये मैंने फेस किया है, और मुझे लगता है आप में से कई लोगों ने इस चीज़ को फेस किया होगा। तो मेरी बस यही आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि हम अपने बच्चों को अवेयर करें, हम अपने बच्चों को ब्रेव बनाएं। नमस्कार जी, मेरा नाम हिमांशु सोनी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।